लेकिन जो वरुण वो ये बता रहे हैं कि भाई उस लेवल पे आना है कि जो इंद्रिय जनित चीजें हैं, असल में एक्चुअली वरुण अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये फिजिकल से ज्यादा आपको यहां से समझना है। हम्म, वरुण मुझे अभी तक ये समझ में आया है कि आप जो कर रहे हैं, जैसे हम्म, आप सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, फिर अपने कॉलेज चले जाते हैं, पढ़ाते हैं, घर आते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब वैसे ही करना है। लेकिन चीजों को समझना है ना वरुण, कि हम्म, बेसिकली अगर हम इन कामों को कर रहे हैं तो हम कितना अपने सेंसेस की तरफ इन्वॉल्व है और कितना हम हम्म। गॉड को समझ रहे हैं, गॉड को समझ रहे हैं, है ना। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा ये बात वरुण समझ में आ रही है कि हमको अपने अटेंशन को देखना है कि हम्म। बेसिकली अटेंशन रहता कहाँ है। हमारा कहाँ है टेंशन, और बिल्कुल। वरुण भगवान बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ी सी हायर लेवल तो है ही है कि भाई आप इंद्रियों को जब छोड़िए, दो चीजें हैं वरुण, वही संसार और भगवान। तो अगर हम्म। इंद्रियां हैं, इनके तरफ अगर हम बेंट हो जाएंगे तो उसमें चले जाएंगे, फिर उससे थोड़ा हट के सोचना है। थोड़ा सा हट के और ये वरुण प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस से आए। तो जो तुमने इंडिया में पूछा ना, तो जनरल चीजें हम जो मुझे देखने में आ रही, जहां कहीं मैं आती जाती हूँ या हम्म, लोगों को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार भगवान को पूछते हैं। हम्म। सही कह रहे एग्जैक्टली हैं। थिंग। उनके साथ वरुण ये नहीं है कि ईश्वर है, वो हमें कुछ हायर लेवल बता रहे हैं, उसको हमें हम्म, समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो चीज नहीं है। वो ना, वरुण कम लोगों में है। कम, बहुत कम लोगों में। जी जी, बिल्कुल ये सही चीज कह रहे समझ हैं। में आई। बिल्कुल सही, पढ़ ही नहीं पा हम्म रहे हैं लोग। ये सब हम्म। पढ़ें तो उनको पता लगे नहीं भगवान क्या वरुण, समझाना तो चाहता है। इसमें पढ़ ही नहीं पा रहे नहीं है। अब वरुण हम्म, मुझे समझ में आ रहा है कि देखो, जैसे मान लो एक बात सिंपल सी बताएं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हम्म, लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर लेवल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को तैयार कर पाते हैं, हम्म। है ना। सही उसमें बात। वरुण सोचना तो पड़ेगा ही। फिर देखो, इसमें वरुण ये है कि पहले हम ये देखें हमारा लेवल क्या है ना। हम्म, हम जैसे मान लो हमें 3 आवर्स का टाइम मिला, तो वरुण अब क्या होगा कि जो जनरल लोग होंगे वो सोचेंगे चलो 3 आवर्स में हम एक मूवी देख के आते हैं। हम्म, अब अगर वरुण मेरी एक्चुअल में लगन होगी कि जो हमने गीता पढ़ा है, हमें कुछ हम्म। करना है, समझना है, तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, हम 3 आवर्स की मूवी नहीं जाएंगे। वरुण बिल्कुल मुझे लगता है बस यही जो स्टेप है कि हम यही थ्री है। आवर्स मूवी जाएंगे, कि 3 आवर्स में थोड़ी देर हम गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, हम्म। मनन करेंगे। यही वरुण टर्निंग पॉइंट में यही समझती हूँ, टर्निंग पॉइंट है। है ना, इनिशियल बिल्कुल सही स्टेज कह पे रहे हैं। ये। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा वरुण, मेरा इस चीज में बिलीव है ना कि जैसे मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, अभी मान लो हम नर्सरी में पढ़ रहे हैं, हम्म, जो हमारे गीता का है, जो पूरा हम्म, भगवान इतना बता रहे हैं, अभी हम नर्सरी में पढ़ रहे हैं, तो वरुण मेरा ये मानना है कि अभी मैं A B C D को ही प्रॉपर करूं, हम्म। उससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगी, बिल्कुल, है ना बिल्कुल, वरुण। ये और बिल्कुल। वरुण एक चीज और सोचिए कि गीता में हम जितनी चीज पढ़ते हैं, तो मैं सेल्फ टॉक के थ्रू अपने को ये कहती हूँ कि देखो राधा, गॉड कुछ हायर लेवल चीज बता रहे हैं, हम्म। करेंटली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट इट इज अल्टीमेट ट्रूथ, वन डे यू विल गेट इट, यस, है ना। और यस, अभी वरुण जो आ रहा है, बस उतना जितना आ रहा उतना तो करो पहले, यस, यस, बिल्कुल। ये मौसी आप है सही ना। कह रहे तो हैं। वरुण ये हम ऐसे मुझे लोगों के लगता साथ भी ऐसे। है कि अगर चलेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। जितना टाइम इसके साथ ज्यादा स्पेंड करेंगे, हाँ, जितना फिर भगवान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उतना उतना हमको आ ज्यादा जाएगा। समझ में आता जाएगा। बिल्कुल। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोगों का भी पापा भी कहते हैं, हम लोगों को पहले चैप्टर 2 से आगे नहीं बढ़ पाते थे हम लोग। हम्म, अब हम लोग इतना ज्यादा कि मतलब हम और पापा, मैं और पापा भी कोशिश करते हैं हम्म, कि मतलब पढ़ सकें, बात कर सकें। हम्म, और जैसे आप बिल्कुल वही। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो कई प्रैक्टिकली चीजें। हम ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल। धीरे धीरे धीरे। अब वरुण मैंने ये देखा है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो सांसारिक चीजों में कम मन लगता है। जैसे हमारे यहाँ दैट्स गुड। पार्टीज वगैरह होती हैं, लोग कहते हैं कि चलो पार्टी है, वरुण अब मन नहीं करता है, अब कब मन हाँ, करता ये आपका ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हमारे और पापा के साथ है। भी हाँ, यही हुआ है। जी हमको जी, न्यूज़पेपर पढ़ने में अब इतना मन नहीं लगता, क्योंकि अब लगता है। इसमें ज्यादा मन लगने लग गया है, हम्म, इस सब चीजों में। ये क्योंकि वरुण बिल्कुल अब आप ये सही कह समझ रहे हैं। गए ना कि अल्टीमेटली उन सब चीजों से होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना। वो केवल एक बिल्कुल तरह कुछ का नहीं होने वाला। डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वरुण मुझे ये सब लगता है कि ये सब इनर चेकिंग है, हम अपने को अंदर से चेक करें ना कि एक्चुअली हम कितना गॉड की तरफ जा रहे हैं। हम्म, और सीधी सी बात वरुण देखो, जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे तो सही डायरेक्शन में जाएंगे। अब जब गॉड कह रहे हैं, इतना विश्वास दिला रहे हैं, तो उस बात को आप समझने की कोशिश करिए, अगर आपको उस डायरेक्शन में गॉड, जाना है। गॉड हम सबके परम पिता हैं, तो वो परम ये पिता है, कह रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। ये चीज है। तो मुझे लगता है बस स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, बिल्कुल सब हो जाएगा। बिल्कुल मौसी। जी पापा पे शुरू करें? हम लोग शुरू करते हैं, पापा आ जाएंगे अभी, शायद वो काम कर रहे होंगे। जी, तो हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओके, तो आज है कैंटो 1 चैप्टर 8 टेक्स्ट 30। मौसी आप हाँ शुरू करें? हाँ बिल्कुल करूँ मैं। हाँ। अच्छा। जन्म कर्म चा विश्व आत्मनज इस्या कर्तुरात्मनः तिर्यंड न शिशु यादः स तदत्य विडंबनम। अच्छा, अब ट्रांसलेशन। ऑफ कोर्स इट इज bewildering, O soul of the universe, that you work, though you are inactive, and that you take birth, though you are vital force, and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. Purport. The transcendental pastime of the Lord are not only bewildering but also apparently contradictory. In other words, they are all inconceivable to the limited thinking power of the human being. The Lord is the prevailing super soul of all existence, and yet he appears in the form of a boar amongst the animals, in the form of human beings as Ram, Krishna, etc., in the form of a rishi like Narayana, and in the form of an aquatic like a fish. Yet it is said that he is unborn and he is nothing to do. In the Shruti Mantra, it is said that Supreme Brahman has nothing to do. No one is equal to or greater than him. He has manifold energies and everything is performed by him perfectly by automatic knowledge, strength, and activity. All these statements prove without any question that the Lord's activities, forms, and deeds are all inconceivable to our limited thinking power. And because he is inconceivably powerful, everything is possible in him. Therefore, no one can calculate him exactly. Every action of the Lord is bewildering to the common man. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can be easily understood by the pure devotees because they are intimately related with him. The devotees therefore know that although he appears amongst the animals, he is not an animal, nor a man, nor a rishi, nor a fish. He is internally the Supreme Lord in all circumstances. Hmm. बिल्कुल। हम्म, मैं एक्चुअली जो हम्म, मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस रहा था मौसी, इसमें मैं आपको सही बताऊं, हाँ, ये आई थिंक फिफ्थ या सिक्स या मे बी सेवेंथ सिक्स फिफ्थ हाँ, सिक्स की बात है, जब सोशल हाँ, स्टडीज में उन्होंने ये सब पढ़ाया था कि हाँ, हाँ, भगवान विष्णु के ये 9 अवतार हैं, एक टर्टल, हाँ, एक फिश। अच्छा, उन्होंने इस तरह से उसको प्रेजेंट किया था कि वो बड़ा हाँ, बेविल्डरिंग था कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो हाँ, आई कैन रिलेट वेरी वेल टू दिस, कि उन्होंने हाँ, बहुत गलत तरह से उस चीज को इंट्रोड्यूस किया, बहुत ही हाँ, गलत तरह से, ताकि आपका विश्वास ना ही बने। जबकि हम्म, एक्चुअली में ये इस श्लोक में जो मुझे जो बड़ा पावरफुल यही लगा है कि एक्चुअली भगवान ये, क्योंकि हम्म, भगवान इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इट इज, हम्म, वो कभी नर का रूप ले लेते हैं, कभी बोर का हम्म, रूप ले लेते हैं, कभी हम्म, फिश का रूप लेते हैं, कभी नरसिंह देव का रूप लेते हैं। हम्म, वो जो सही है वो कोई भी रूप ले सकते हैं, उनकी फिर हम्म, एक्टिविटीज भी। और ये वाली बात तो सही है कि तभी ना ये भगवान की जो ये एक्टिविटीज हैं, ये तो हाँ, सिर्फ प्योर डिवोटी से ही सुननी चाहिए, उन्हीं से सिर्फ समझनी चाहिए। हाँ, अदरवाइज तो आप बहुत बिविल्डर हो जाएंगे कि अरे ये हाँ, रासलीला कैसे कर रहे हैं, अरे
ये 16,000 पत्नियां कैसे कर ली इन्होंने। अरे तो ये तो आपको सिर्फ, मैं तो इसमें बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि इस तरह की बातें सिर्फ प्योर डिवोटी से ही, इन किताबों से ही समझनी चाहिए, अदरवाइज ना समझे आदमी तो ज्यादा बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वरुण, मुझे ये समझ में आया कि जिन्होंने ये हम्म कहा कि द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम ऑफ द लॉर्ड आर नॉट ओनली डिवाइडिंग बट ऑल्सो अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी। ये बात हम्म सच है कि अगर आप हम्म सामान्य बुद्धि से समझे तो ये सब हमको कंट्राडिक्टरी लगेगा, है ना। लगेगा अच्छा बिल्कुल। वरुण, ये जो आपने बताया ना कि हमको भक्ति, तो इसका एक चीज हमको और भी समझ में आई वरुण, कि ये जो चीजें हम लोग को कंट्राडिक्टरी लगती हैं, ये जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तभी हमको एक्चुअल इंटरप्रिटेशन उसका समझ में आएगा। यस बेसिकली बिल्कुल। अभी हमारा वो लेवल ही नहीं है, इसलिए वो हमको कंट्राडिक्टरी लग रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही है है ना। मौसी। जैसे मैंने खुद बहुत टाइम तक, जैसे कि बहुत टाइम तक नहीं समझ में आता था कि अरे ये अहिंसा, अहिंसा का तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, और हम्म भगवान जो है वो गीता में तो उसको वायलेंस करने को ही कह रहे हैं, लड़ने को कह रहे हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन हम्म वो बिल्कुल आपने जैसे सही कहा, जब आप उसको भक्ति के, अब जैसे भगवत गीता सही से पढ़ने में अब समझ में आता है कि वो एक्चुअली भगवान आपके प्यूरिफिकेशन के लिए आपसे ये हम्म करवा रहे हैं, आपको फोर्स, आपको आपको एक्चुअली प्रोत्साहित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये हम्म बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी ऐसे कई सारे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो आप हम्म, मंडेन माइंड से तो समझने में नहीं समझ पाएंगे, समझ नहीं भक्ति से पाएंगे, ही समझ पाएंगे आप, बिल्कुल समझ आप सही कह पाएंगे। रहे हैं। क्योंकि वरुण जानते हो, सारी चीजें, मुझे लगता है सारी चीजें बहुत सारी इंटर रिलेटेड हैं। हम हम्म एक चीज के घटित होने 10 फैक्टर्स हैं, और हम हम्म केवल 2 फैक्टर्स जानते हैं, हम 8 हम्म फैक्टर्स जानते ही नहीं हैं, तो हम बिल्कुल उसकी इंटेंसिटी को कैसे समझ पाएंगे। बिल्कुल। तभी एक्चुअली हमको ये ना, ये हम्म बड़ा अच्छे तरह से, ये ना श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने ये सारी किताबें लिखी जी, हैं, इनके भी स्पिरिचुअल मास्टर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हम्म, उन्होंने इसी चीज को बड़ा अच्छे तरह से एक्सप्रेस किया। कहते हैं कि जब कोई दुख आता है, ठीक है, अब हम्म, किसी भी पर्सन पे, तो जो नॉन हम्म, डिवोटी है वो तो बड़ा बेविल्डर्ड हो जाता है कि मैं, हम्म, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट एक डिवोटी जो है वो उसे देख पाता है कि हम्म, ये जो है भगवान की चेस की पहली मूव है, हम्म, आपको 4-5 मूव आगे का नहीं समझ में आ रहा है। हम्म, भगवान एक तरह से एक चेस का पहला मूव है, तो हम्म, इसलिए वही तरीका है कि भाई जो पहला आपके साथ जो चीज हो रही है वो पहली चीज हो रही है, और कई हम्म, चीजें भगवान उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं आपको, या हम्म, उस डायरेक्शन से गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जो 8 हम्म, फैक्टर जो हैं और जो हैं वो आपको नहीं पता लग रहे हैं। पता है हमको, ये सही चीज कह है रहे हैं। वरुण है। वरुण, जो ये सेंटेंस इन्होंने कहा है कि क्या नाम जो है, ऑल दीज स्टेटमेंट्स प्रूव विदाउट एनी क्वेश्चन दैट द लॉर्ड्स एक्टिविटीज फॉर्म्स एंड डीड्स आर ऑल इनकंसीवेबल टू हम्म अवर लिमिटेड थिंकिंग पावर। अब वरुण देखो, हम ऐसा समझते हैं वरुण कि लिमिटेड थिंकिंग पावर इसलिए है कि अभी हम लोग केवल सेंसेस में ही तो हैं, सेंसेस से बिल्कुल बियॉन्ड हमें कुछ पता ही नहीं है। तो पता ही नहीं। हमारी थिंकिंग पावर है वो सेंसेस तक ही बिल्कुल है ना। अच्छा, बिल्कुल and because he is inconceivably powerful, everything possible in him, therefore no one can calculate him exactly, every action of the Lord is bewildering to the common man। कॉमन मैन हमारी रेंज बिल्कुल। ही कितनी है ना वरुण, तो बिल्कुल ये चीज। मौसी, बिल्कुल एक्चुअली तो हम्म, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये हम्म, एक्चुअली तो आजकल कॉलेजेस वगैरह में तो आई हैव सीन कि ये चीजें एक्सप्रेस होते हुए, लोग भगवान राम के कैरेक्टर को वो कर रहे हैं कि ऐसा कैसे कर लिया भगवान राम ने, इस तरह से क्यों हम्म, कर दिया भगवान राम ने। ओ हम्म, भाई, ये आपके मंडेन लेवल पे नहीं है, वो उसकी नहीं एक है, बहुत, उसकी बहुत इंटेंस पोटेंसी है, भगवान ने उसको बड़े पर्टिकुलर, वो आप किसी भक्त से बात करेंगे तो वो आपको समझा पाएगा उसका क्या पर्पस है, क्योंकि उसको बिल्कुल भगवान ने रिवील किया है। जैसे ये बिल्कुल। सब पढ़ के, नहीं तो अदरवाइज तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल आप सही कह हम्म रही हैं। बिल्कुल आपने हम्म कहा, सही कहा कि सेंसेस के लेवल पे हैं हम, बॉडी के लेवल पे हैं, तो तो आप नहीं उस लेवल पे नहीं समझ पाएंगे लेवल आप। फिटनेस हो। अच्छा वरुण, मेरे सामने तो जैसे कोई गीता रामायण को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है ना, तो मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, जानते हो वरुण हाँ क्यों। बिल्कुल आपका सही भाई जो करते हैं। लेवल आपको बोल रहे हैं उसमें मुझे यस बॉदर क्या जरूरत है। बिल्कुल यही सही और है। ये एक चीज मैं और बिलीव करती हूँ, जिसके संस्कार प्योर हो जाएंगे वो खुद उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, उसको फिर हमको बहुत समझाना नहीं पड़ेगा। ना ना और अगर बिल्कुल आप वरुण सही आपके कह रहे हैं संस्कार नहीं है, अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप क्रिटिसाइज करते रहिए। फिर आप बस, यस एग्जैक्टली,
बिल्कुल आप सही दुनिया कह में रही है मौसी। हो रही है। बिल्कुल एक्चुअली एक्चुअली मेरे को एक जगह जो डिवोटी थे उन्होंने बताया कि भाई हम्म, भगवान जो है वो डिजायर ट्री की तरह है, डिजायर ट्री। आप उनसे हम्म, जो मांगेंगे वो आपको देंगे। अच्छा, हम्म, अब अगर आप ये मांग लें कि भाई मैं तो आपको भूलना चाहता हूँ, तो हम्म, भगवान ऐसी कंडीशन बना देंगे कि आप कभी उन्हें याद कर ही नहीं पाओगे। कर ही नहीं पाओगे, वो तो वही है। बिल्कुल, जो आपने जिस तरह से कहा ना, जो अगर तुम क्रिटिसाइज अभी करना तक चाहते हो तो वही कराते रहो। अभी तक यही हो ही रहा है। राइट। बिल्कुल। अभी तक यही हो ही रहा है। बिल्कुल यही जब अभी तक हम लोगों की लाइफ में हो रहा है। भाई हम वही नहीं हो रहा याद है, करना चाहता है। क्योंकि वरुण पहला स्टेप तो हम ही को, देखो पहले जैसे गुरु और हाँ, शिष्य है, तो वरुण पहला स्टेप तो शिष्य को ही उठाना पड़ेगा। आना पड़ेगा। गुरु तो सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली। डिजर्विंग कैंडिडेट ही नहीं है, तो क्या दें, कहाँ दें, बिल्कुल। ये बिल्कुल, चीज। ये बिल्कुल सही तो कहा आपने मुझसे। है ना वरुण, पहला स्टेप तो हम ही बिल्कुल। को उठाना पड़ेगा, हमारा पहला स्टेप तो हम ही को ले। हम को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जी। 31 में पढ़ो हाँ। या वो। ओके, ठीक, तो 31 में पढ़ता हूँ। जी जी। गोपी अदादे त्वायि कृतागासि दमतवाद याते दशाश्रु कलिलं संभ्रमा कक्षाम वक्रतम निनय भय भवानाय स्थितस्य सा मम विमोहयति भिरअपि यद भिभेति। Translation. My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and हम्म, your perturbed eyes overflooded with tears, which हम्म, washed the mascara from your eyes, and you हम्म, were afraid. Though हम्म, fear personified is afraid of you, this हम्म, sight is bewildering to me. हम्म, कितना सुंदर मतलब हम्म, purport. Here is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as already explained. Here is a हम्म, specific example of the Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. The Lord's हम्म, pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only. And while हम्म, discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. The हम्म, Supreme Lord also accepts the loving service of his devotee more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without हम्म, anything of reverential admiration. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. हम्म, The Lord's pastime in the original abode of Goloka Vrindavan are exchanged in that spirit. हम्म, The friends of Krishna consider him one of them. They do not consider him to be of reverential importance. The हम्म, parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. The हम्म, Lord accepts the chastisements of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. यही चीज मुझे सुन के बड़ा हम्म, वो लगा था कि भगवान हम्म, ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब मेरा इन सब में आने से पहले मेरा कंसेप्ट यही था कि भगवान एक बहुत ही मतलब सुप्रीम बीइंग है, सुप्रीम पर्सन है। उनसे हम लोग तो बहुत छोटे हैं, मतलब हम क्या। लेकिन ये पढ़ के कि मतलब भगवान जो है वो यशोदा माई से मतलब वो डर भी रहे हैं। अच्छा, वो यशोदा माई से डांट भी खा लेंगे, है ना। तो ये चीजें मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगी थी। Similarly, he accepts the reproaches of his fiancées more palatably than the Vedic hymns. When Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of the transcendental realm of Golok Vrindavan as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda. The Lord, in his naturally childish, playful activities, used to spoil the stock butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love, she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up as is generally done in the ordinary household. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head
and began to weep just like a child, and tears rolled down his cheek, washed off the black ointment smeared about his beautiful eyes. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. He is feared often by fear personified, yet he is afraid of his mother, who wanted to punish him just in an ordinary manner. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. Mother Yashoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. But she was made to forget the situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental filial love. Indirectly, Mother Yashoda is praised for her unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child. इतना बड़ा इतना ये हम लोग के जो रिलीजन में सनातन धर्म में बहुत यूनिक है ये चीज। एटलीस्ट मुझे तो ये बहुत यूनिक लगता है कि भगवान इतने सबॉर्डिनेट रोल ले लेते हैं। मतलब मदर यशोदा से बिल्कुल मदर यशोदा जो है उनको डांट रही हैं, या मदर यशोदा कह रही हैं कि अपना मुंह खोल के दिखाओ कौन सी मिट्टी खा रहे हो, तो उन्होंने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनको दिखा दिया उन्होंने। तो मतलब इस तरह के मतलब जो है वरुण, यहाँ पे मुझे एक बात और समझ में आ रही है। पता है, इस इंसिडेंट से मैं ये समझ पा रही हूँ वरुण कि जैसे मान लो भगवान और हम हैं, तो भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे भक्त है, जब वो भक्ति में आगे बढ़ता है, पहले तो शुरू में क्या होता है वरुण कि जैसे मान लो हमारे सामने कोई इंसिडेंट आई, तो हमने भगवान से कहा कि भगवान प्लीज ऐसा हो जाए, ये बहुत कष्ट दे रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी ऑर्डर कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं वरुण कि अगर हमारी इंटेंसिटी और अगर हमारा लव प्योर है, तो भगवान जो है वो भक्त का ऑर्डर मान रहे हैं। रिवर्स हो गया, है ना? यही तो बड़ा अमेजिंग चीज है। ये जी। मैं कभी नहीं इमेजिन कर सकता था एक्चुअली कि बिल्कुल आपने जो कहा एक्चुअली में ये रामायण में भी भगवान राम और भरत जी के बीच में भी ऐसा ही हुआ है। भरत जी जब लवाने आए हैं ना, तो भरत जी कह रहे हैं कि भाई भगवान राम आप चलिए वापस, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ। तो भगवान राम ने एक समय पे कहा है कि भरत जो तुम चाहोगे अच्छा मैं वही कर लूंगा, क्योंकि तुम मेरे इतने भक्त हो। फिर भरत ने सोच के कहा है कि नहीं प्रभु आप सुप्रीम लॉर्ड हैं, जो आप करेंगे वो हम सबके कल्याणकारी होगा, तो जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। मतलब इतना ज्यादा लाइक जैसे कि म्यूचुअल सरेंडर है कि डिवोटी भी सरेंडर कर रहा है भगवान को, और भगवान इतने उसके प्रेम में बंध गए हैं कि वो भी फिर सरेंडर कर रहे हैं। मतलब अमेजिंग रिलेशनशिप है। वरुण, इसका एक मतलब और भी है। इसका मतलब वरुण एक मैं समझ पाती हूँ कि सारी देरी हमारी तरफ से हाँ, है ना वरुण? हमारी तरफ से हम ही फंसे हुए हैं यहाँ पे ये मोह माया में। और ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उस तरह का लव एक्चुअली तभी ना, वो जो ये लोग सही कहते हैं कि जो भगवान के लिए जो हमारा लव है वो हम गलत चीजों में लगा रहे हैं उसको, ये चीजों में लगा रहे हैं या कभी रिलेशनशिप में लगा रहे हैं। वेरएज अगर वो हम भगवान में लगाएं ना, वही जो लव भगवान के लिए है, तो फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा अपने आप। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम ही लोगों में वो देरी देरी हो हम ही रही है। लोग करते हैं वरुण जी। एक चीज कहना चाह रहे हैं, जी। बिल्कुल सही तुम लोगों ने कहा। क्या नाम है, एक तो तभी देखो जब भगवान छोड़ के चले गए वृंदावन, तो मतलब यशोदा माता और नंद महाराज जो थे, वो कोई बार बार उनके पीछे पीछे नहीं आया, कभी गए नहीं उनके पास कि भाई आप क्यों छोड़ के चले आए, आपने हमने आपकी क्रम है। तो जो उनका वियोग में भी उनका प्रेम जो था ना, वो मतलब वो समझ रही हो ना, मतलब इस लेवल का था, इस हाई लेवल का। इवन गोपियों ने भी, मतलब जब वो भगवान चले गए क्रम है अपना और लीलाएं करने के लिए मथुरा में और द्वारका में, तो एक ही बार उनकी मीटिंग हुई है कुरुक्षेत्र में। तो उन्होंने मतलब
अपनी बातें जरूर कही हैं, लेकिन उसे ये इंसिस्ट नहीं किया कि आप आकर के हमारे साथ दोबारा मतलब सब छोड़ छाड़ के हमारे पास ही आइए, हमारा आपके बिल्कुल। ऊपर बहुत ज्यादा अधिकार है, हमने आपको हाँ बचपन में बड़ा किया। ये वाला भी एंगल जो है ना, मेरे को लगता है कि हाँ रेलिवेंट है। हाँ एक्चुअली बिल्कुल रेलेवेंट भी है वहां पे। ये आप पापा वो हम मेरे को तो उस समय ये भी, गोपियां क्या करती थी, जैसे भगवान चले गए तो हाँ गोपियां जो है भगवान कृष्ण की लीलाएं इनैक्ट करने लग जाती थी, एक हाँ दूसरे को सुनाने लग जाती थी, करना स्टार्ट कर देती। अच्छा तुम कृष्ण बनो, तुम वृत्तासुर बन जाओ, तुम और लड़ो। भगवान कृष्ण ऐसे करते थे। एक्चुअली हाँ वो लोग यही कर रही थी जो ये सब लोग कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में मनन करिए, उन्हीं के बारे हाँ में डिस्कस करिए, जैसे जो हम कर रहे हैं। तो हाँ आपको वो सेपरेशन में भी वो लव फील होगा जो पापा जिसकी बात कर रहे हैं, कि जैसे मदर यशोदा, नंद महाराज सेपरेटेड होते हुए भी फिर भी वो हाँ। लव एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। वरुण, एक चीज और भी है, हो हम्म सकता है ये सेपरेशन केवल फिजिकल हो, हम्म है ना वरुण? देखो, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई मदर है, उसका बेटा बच्चा कहीं और रह के पढ़ रहा हो, है ना, लेकिन मदर का अटेंशन का एक पार्ट वरुण हम्म सन पे बिल्कुल लगा रहता है, बच्चे पे लगा रहता है। बिल्कुल तो हो सकता है वरुण केवल श्री कृष्ण भगवान उन लोग से फिजिकली दूर हुए हो, और वैसे वो लोग कनेक्टेड ही हों। बिल्कुल। जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं मौसी। जैसे कभी कभी हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि अब जैसे हम जैसे आपके आसपास का है कोई बहुत ही क्लोज में है, तो उसकी हाँ वो नहीं होता बगल में, तो उसकी कोई एक्टिविटी को याद करके उसको खुश हो जाते हैं, बिल्कुल। नहीं कि अरे वो ऐसा ऐसा करता था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मेंटली आप उससे अटैच्ड कनेक्टेड हैं। और वरुण ऐसा भी होता है कि जैसे आपका कोई बहुत क्लोज वन है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है या उसको कोई जरूरत है, तो कभी कभी आपको अंदर से फील होने लगता है ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकली पास ना होते हुए भी कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। यही हाँ हमको, यही कनेक्शन भगवान से अगर हम लोग एस्टेब्लिश कर लें। जी, ये जी जी वो 32 आप पढ़ेंगे या पापा? तो जी। अभी शायद अभी भी नहीं। हाँ हाँ, नहीं हाँ, अभी अभी आप तुम पढ़। पढ़ो या। हाँ अभी हम लोग पढ़। हम पढ़ 32 रहे आप हैं पढ़ लीजिए मौसी। जी। केचि दाहु रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रिय प्रियस्य अन्ववाये मलय असेव चंदनम। ट्रांसलेशन: Some say that the unborn is born for glorification of pious kings, and others say that he is born to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appear in his family as sandalwood appears in the Malaya hills. Purport: because the Lord's appearance in this material world is bewildering, there are different opinions about the birth of unborn. In the Bhagavad Gita, the Lord says that he takes his birth in the material world, although he is the Lord of all creations and he is unborn. So there cannot be any denial of the birth of the unborn because he himself establishes the truth. But still, there are different opinions as to why he takes his birth. This is also declared in Bhagavad Gita. He appears by his own internal potency to re-establish the principles of religion and to protect the pious and to annihilate the impious. That is the mission of the appearance of the unborn. Still, it is said that the Lord is there to glorify the pious King Yudhishthir. Lord Shri Krishna certainly wanted to establish the kingdom of Pandavas for the good of all in the world. When there is a pious king ruling over the world, the people are happy. When the ruler is impious, the people are unhappy. In the age of Kali, in most cases, the rulers are impious, and therefore the citizens are also continuously unhappy. But in the case of democracy, the impious citizens themselves elect their representative to rule over them, and therefore they cannot blame anyone for their unhappiness. Maharaja Nal was also celebrated as a great pious king.
but he had no connection with Lord Krishna. Therefore, Maharaja Yudhishthir is meant here to be glorified by Lord Krishna. The Lord has already glorified King Yadu, having taken birth in his family. Although he is known as Yadva, Yadurvira, Yadu Nandana, etc. He is always independent of such obligations. He is just like the sandalwood that grows in the Malaya hills. Trees can grow anywhere and everywhere, yet because the sandalwood trees grow mostly in the area of the Malaya hills, the name sandalwood and the Malaya hills are interrelated. Therefore, the conclusion is that the Lord is ever unborn like the sun, and yet he appears as the sun rises on the eastern horizon. As the sun is never the son of the eastern horizon, so the Lord is no one's son, but he is the father of everything that be. Hmm. मतलब यही इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस इन्होंने ये बताया है कि जो गॉड हैं तो वो जो है अनबॉर्न है, उनका एक अपना है, बस वो यहाँ की चीजों को या यहाँ की लीलाओं को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए जन्म लेते हैं, अपना काम करते हैं, बट स्टिल ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट। तो जो बिल्कुल उनका वो स्टेटस है, हमको वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमको उनको सामान्य लोगों की तरह काउंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल क्या नाम है, उनका हर अवतार में एक पर्पस रहा है। वो जो क्योंकि वो पर्पस जो है लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो मतलब दो चीजें तो उन्होंने एक जो पहले भी बताई थी कि एक तो हमारा मटेरियल माइंड है, उसकी लिमिटेशन है, उससे समथिंग ट्रांसेंडेंटल समझ में आना इतना इजी नहीं है। जब तक आप खुद नहीं मतलब भक्ति करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप का एनलाइटनमेंट नहीं होगा, तो आप नहीं इन चीजों को थोड़ा समझ पाएंगे। अच्छा, और देखिए आपका हर अवतार, जब बोअर का अवतार लिया उन्होंने उस इसलिए क्यों लिया, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पाताल लोक में चली गई थी, डूब गई थी बिल्कुल। उसने वृत्तासुर को जो था नहीं, वो क्या नाम है, हिरण्याक्ष, उसने क्या नाम है उसको पृथ्वी को डुबो दिया था, पानी के अंदर में रखे हुए था। तो उसका उसका उनका उद्धार करने और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वो अवतार लिया था। मत्स्य अवतार इसीलिए लिया था क्योंकि प्रलय के टाइम पे वो जो पायस लोग थे उनको एक बोट में उनको रेस्क्यू करना था। इसी तरह से कछुए का अवतार उन्होंने किस लिए लिया था, क्योंकि जब असुर और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन होना था, तो जो 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 वाला जो मंदराचल था, जो पर्वत था, वो तो समुद्र में रखने पे तो समुद्र फट ही जाता। तो फिर उन्होंने अपने पीठ पर क्या नाम है उसको धारण किया। हर तरह के मोहिनी अवतार लिया उन्होंने राक्षसों को bewilder करने के। तो हर अवतार का एक पर्पस था। तो जब तक आप वो पर्पस जो है, अब वो पर्पस कहाँ पे ये सब आया हुआ है, ये सब इन्हीं लिटरेचर्स में आया हुआ, क्योंकि ये बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है, उन्होंने ये सब चीजें रियलाइज की हैं। ये उनको क्या नाम है मतलब समझ में आया है। देवकी माता जो है वो इतनी बड़ी डिवोटी हैं, तो उन्होंने ये सब चीजें ऑब्जर्व की हैं। इसमें इसीलिए ये इन चीजों में क्या नाम है मतलब आप जब तक भक्त नहीं, यू हैव टू बिकम ए डिवोटी फर्स्ट। मतलब अब वो डिवोटी आप मतलब दोनों चीजें हैं, पढ़ना भी है और भगवान की सेवा भी करनी है। ये बड़ा सा मतलब लोग जो है ना, क्योंकि हम लोग बड़ा माया में ज्यादा लिप्त है ना, तो टाइम लगता है धीरे धीरे। कल जैसे रूपा भी मतलब कह रही थी, तो बिल्कुल सही है। हर एक आदमी इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, अपने प्रेजेंट एग्जिस्टेंस से बड़ा परेशान है। उसको क्विक फिक्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए तुरंत। और वो भी है भगवत गीता में, वो भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। ओनली थिंग इज आप सिंसियरली अगर अप्रोच करेंगे ना, तो आपको आंसर्स मिलेंगे। केवल एक श्लोक में मिल जाएगा आपको जी, अगर आप सिंसियरली अप्रोच करेंगे और वो भगवान का नाम याद करके आप बुक को खोलेंगे और जो भी पढ़ेंगे। और मैंने जैसा सुना तुम्हारे को, तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो भाई। यू आर क्या नाम है मतलब यू आर रियली बहुत तुमने
जो अपने मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल्स को भी लगाया है यहाँ पर भगवान की उसमें जी सेवा में। जो तुमने जी जो भी अभी तक सीखा है ना, यही बहुत बड़ा वो है, कर्म है, कंट्रीब्यूशन। जी वही कृष्णाइज कर दिया ना, अपने अपनी एबिलिटीज को कृष्णाइज कर दिया है, अपनी जी अपने टैलेंट को, जो भी है तुम्हारे पास, हाँ, यू हैव डिप्लॉयड योर रिसोर्सेज फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हाँ, ये जो है ना कर्म है, ये बड़ी पावरफुल लाइंस है इसमें, मतलब जो मैं अभी जी हाईलाइट कर रहा था। He appears by जी his own internal potency to re-establish the principles of religion and to protect the pious and annihilate the impious. That is the हाँ, mission and appearance of the unborn. ये बताया हुआ भगवान ने, है ना। यदा यदा ही जी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भाव से, है ना, वो बताया हुआ है। बिल्कुल, है ना। हाँ और अभी क्या हो गया, अभी तो कलयुग का पूरा हो गया है, पूरा मतलब पुराने टाइम में तो वो आए थे, कलयुग में तो हाँ मतलब अब काल्की के अवतार में आएंगे अब वो, है ना। और हाँ यहाँ पर तो जी अब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि कलयुग में कि इम्पायर्स लोग अपने ही फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स अपना ही हाँ नेता चुन रहे हैं। अब वो नेता वैसे ही है बिल्कुल। तो हाँ अब देखिए कितना कैसे कैसे लॉज बन रहे हैं, कैसे कैसे समाज में जो बिल्कुल ही गलत होना चाहिए उसके बारे में एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल, हो रही है। बट इन द केस ऑफ हाँ डेमोक्रेसी, द एम्पायर सिटीजन themselves elect their representatives to rule over them, and therefore they cannot blame anyone for their unhappiness. अब आप किसको हाँ ब्लेम करोगे भाई। पुराने टाइम में तो द किंग्स वर, दे वर वेरी वेरी काइंड, मतलब वो तो आपने देखा कल का हम लोग जो भगवत गीता पढ़ रहे थे, राजा जनक जैसे तो मतलब किंग्स थे, हाँ भगवान जी राम जैसे किंग्स थे। तो उस टाइप हाँ का आजकल किंग्स को डिराइड करते हैं, मतलब। और हाँ आज के किंग भी वैसे नहीं रह गए, वो खुद भी कर्म है उसी हाँ तरह से लिप्त हो गए। इसी बात में मतलब वो खाए भगवान तो उनकी लीलाएं बहुत लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग समझे नहीं। एटलीस्ट हाँ हमारे ऊपर थोड़ी मर्सी हो गई है। तो जैसे तुम कर रही हो, हम वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ बाकी जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा या जो भी क्रम है वो देखेगा। जैसे मैंने कल कहा ना, एग्जाम्पल दिया कि भाई जो आप लोग अगर यहाँ पढ़ करके सुन रहे हैं तो इट विल हाँ हैव सम इफेक्ट ऑन योर चिल्ड्रन इन फ्यूचर डेट, हाँ आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, व्हेन दे विल आल्सो हाँ कम, है ना। हाँ तो ये है। जी यस यस, दैट इज माय टेक। और तुम लोग बताओ क्या नाम है, अच्छा चला बता रहे थे तुम तो, हाँ। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से। इस बारे में तो कवर कर लिया आपने। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट जी पढ़ते हैं। हाँ, हाँ 33 मैं पढ़ता हूँ ना। हम्म अपरे वसुदेवस्य देवक्याम यवितो भ्यग्यात अजयत स्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विमाय। Others say that since both Vasudev and Devki prayed for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly, you are unborn, yet you have to take birth for the welfare to kill those who are envious of the demigods. It is also that the Vasudev and Devki in their previous births as Sutapa and Prishni underwent a severe type of penance to get the Lord as their son. And as a result of such austerities, Lord appeared as their son. It is already declared in Bhagavad Gita that the Lord appeared for the welfare of all people of the world and to vanquish the sun, the asuras or the materialistic atheists. हाँ तो ये मतलब देवकी माता जहां तक मुझे लग रहा है ये बता रही हैं कि हम लोग को लगेगा कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि भाई भगवान जो है ना, मतलब एक ऑर्डिनरी चाइल्ड की तरह कैसे बॉर्न हो सकते हैं। भाई हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो कैंटो 10 में उनका जो अवतरण हुआ है देवकी माता और उनके, तो वो बड़ा समझाया है। तो हर एक के मुंह से सुनने पर नहीं समझ में आएगा आपके। मतलब वो जो है भक्त ही जब वो करेगा, तो भगवान तो अपने डिवोटीज को खुश करने के लिए खुद उनके बच्चे बन के आ सकते हैं भाई। ये बड़ी गजब की चीज है कि जो वरुण ने बताई ना, रिपीटेडली वो रनिंग थीम है। मतलब हाँ इफ यू लव हिम देन ही लव्स यू इवन मोर।
मतलब ये बड़ा, ये जो है ना, ये केवल ये है कि आपको उनकी तरफ देखने की और उनसे, मतलब वो जैसे जब आप उनको उनको करने लगेंगे तो वो है उनके अंदर में, फिर वो फिर जागता है आपके लिए भी। मतलब देखिए ना, पिछले जन्म में ये दोनों जने जो थे, इन्होंने हजारों साल तक तप किया और भगवान इनके सामने आए, उन्होंने तो इन्होंने प्रार्थना की, मुझे तो तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए, अगले जन्म में मेरे को तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए। तो भगवान भी वो क्यों कहे, उन्होंने कहा उनसे कि भाई मेरे जैसा तो कोई और है नहीं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो फिर वो भगवान ने खुद आकर के, ये लॉर्ड कृष्णा का ये अवतार नहीं है, भगवान खुद आए हैं, ही हैज अवतरित हुए हैं, बिल्कुल। अवतारी नहीं है। मतलब कि जो जैसे नरसिंह देव वगैरह उनके अवतारी हैं, लॉर्ड श्री राम भी एक तरह के अवतारी हैं, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ हु हैज डिसेंडेड द अर्थ। ये भी थोड़ा कहीं कहीं पे आएगा भागवतम में, ये सारी, जैसे कूर्मा का अवतार है, तो ये अवतारी हैं हम। और वो ये भगवान लॉर्ड कृष्णा जो है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, जो कि क्या नाम है, मतलब यही चीज है, क्या नाम है, उन्होंने कहा कि भाई, है ना, तो ये है। जी चलो जी अगला, अगर कुछ और नहीं है तो अगला पढ़ो तुम, 34। जी किसका नंबर है? मेरा जी, मैं नंबर, पढ़ा। हाँ अच्छा हाँ नंबर सीधा। हाँ। भाराव तारणा यान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीतंद्या भूरि भारेण जातो ह्य आत्म भुवार्थिता। Translation. Others say that the world, being overburdened like a boat at sea, is much aggrieved, and that Brahm, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. Brahma, or the first living being born just after the creation, is the direct son of Narayana. Narayana, as Garbo Dakshayi, Vishnu, first of all entered the material universe. Without spiritual contact, matter cannot create. This principle was followed from the very beginning of the creation. The Supreme Spirit entered the universe, and first living being, Brahma, was born on a lotus flower grown out of the transcendental abdomen of Vishnu. Vishnu is therefore known as Padma, Padma, Nabha, Nab. Brahma is known as Atmabhu because he was begotten directly from the father without any contact of Mother Lakshmi. Lakshmi ji was present near Narayana, engaged in the service of the Lord, and still without contact with Lakshmi ji, Narayan begot Brahma. That is the omnipotency of the Lord. One who foolishly considers Narayan like other living beings should take a lesson from this. Narayana is not an ordinary living being. He is the personality of Godhead himself, and he has all the potencies of all the senses in all parts of his transcendental body. An ordinary living being begets a child by sexual intercourse, and he has no other means to beget a child other than one designed for him. But Narayana, being omnipotent, is not bound to any condition of energy. He is complete and independent to anything and everything by his various potencies, very easily and perfectly. Brahma is therefore directly the son of the father and was not put into the womb of a mother. Therefore, he is known as Atmabhu. This Brahma is in charge of further creation in the universe, secondarily reflected by the potency of the omnipotent. Within the halo of the universe, there is transcendental planet known as uh, Sway Tadvipa, which is the abode of the uh, Shura Krish, Dakashai.
अच्छा, कृशोदा द विष्णु, द परमात्मा, feature of the supreme God. Whenever there is trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, they approach Brahmaji for a solution, and it is not to be solved even by Brahmaji. Then Brahmaji consults and prays to the शिरोदक्षाई विष्णु, अच्छा, Shirodakshai Vishnu for an incarnation and solution to the problem. Such a problem arose when Kans and others were ruling over the earth, and the earth became too much overburdened by the misdeeds of the Asuras. Brahmaji, along with other demigods, prayed at the shore of Krishnodaka ocean, and they were advised of the descent of Krishna as the son of Vasudeva and Devaki. So some people say that the Lord appeared because of the prayers of Brahmaji. जी, इसमें एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस मुझे लगा, विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट मैटर कैन नॉट क्रिएट। ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो है ये जी, ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ट्रू है, एक्सेप्ट फॉर ब्रह्मा जी हु इज आत्मा भू, या जो भी जैसा बता रहे हैं आत्मा भू वगैरह, जैसा वो, ही इज द ओनली वन हु हैज बीन क्रिएटेड by Lord himself from the navel of his lotus flower which grew out of lotus. क्योंकि ब्रह्मा जी का एक स्पेसिफिक पर्पस था क्रिएट करने का, टू पॉपुलेट द प्लेनेट। भाई यहाँ पर जो है ना, मतलब जो वैसे तो उन्होंने कई चीजें बताई हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बताया है और के बारे में बताया है, और एक जो सबसे बड़ी बात बताई है कि ब्रह्मा जी ऑल्सो जब जब उनके पास धरती गई है उनसे और बाकी देवता गए हैं कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं अर्थ पर, ये जो असुरों का अत्याचार इन द लीडरशिप ऑफ कंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चारों तरफ बहुत परेशानी है, और आपके आपके जो प्रोजनी हैं तो वो भी मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान है, और धरती जो है इनके अत्याचार के बोझों के तले दबी जा रही है। तो ब्रह्मा जी ऑल्सो कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो उन्होंने फिर जाकर के मतलब वो शिरोध का मतलब जो ओशन है, जो मतलब जो हर एक के अंदर में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनको प्रे किया, तब उनको ट्रांसीडेंटल आवाज आई कि भाई मैं अवतार लूंगा देवकी और वासुदेव के सन के रूप में। तो मतलब माता जी जो है ना, देवकी कुंती माता, यही उनकी भगवान की उत्पत्ति के विभिन्न कारणों को बता रही हैं। शी इज टेलिंग वेरियस अदर रीजंस के नाम है कि दैट लॉर्ड हैज गॉट मल्टीपल पर्पसेस एंड many of his purposes we just do not understand that, but we can start talking about it। जैसे अब उनके रासलीला का क्या पर्पस है, हर एक के बस का नहीं है वो सब चीजें अंडरस्टैंड करना। 16,000 पत्नियों का क्या पर्पस है, क्यों किया उन्होंने, तो ये तो जब तक आप करेंगे तो आपको पता चलेगा जी। तो ये क्या नाम है, इन्होंने कहा, others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma who is your son prayed for you, and so you have appeared and appeared to diminish the trouble। चलो भाई वरुण, तुम्हारा नंबर है, तुम पढ़ो। 35 मेरा। भावेस्मिन् क्लेशयमानम् अविद्यकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यान् इति केचन। And yet others say that you appear to rejuvenate the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from the material pangs
might take advantage and gain liberation. Purport. In the Srimad Bhagavad Gita, the Lord asserts that he appears in every millennium just to re-establish the way of religion. The way of religion is made by the Supreme Lord. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for certain ambitious persons. The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto him in spontaneous love. A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose. The only function of the living being is to render service to the Lord. The Lord is great and the living beings are subordinate to him. Therefore, the duty of the living being is just to serve him only. Unfortunately, the illusioned living beings, out of misunderstanding only, become servants of the senses by material desire. This desire is called avidya or nations. And out of such desire, the living being makes different plans for material enjoyment centered about a perverted sex life. He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of the Supreme Lord. Unless, therefore, one is beyond the boundary of these nations, one cannot get free from the threefold miseries of material life. That is the law of nature. The Lord, however, out of his causeless mercy, because he is more merciful to the suffering living beings than they can expect, appears before them and renovates the principles of devotional service comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating, and surrendering unto him. Adoption of all the above mentioned items or any one of them can help a conditioned soul get out of the tangle of nations and thus become liberated from all material sufferings created by the living being illusioned by the external energy. This particular type of mercy is bestowed upon the living being by the Lord in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. ये जो हम इस लोग कर रहे हैं ये मतलब ये जो परपो ना इस go ahead. इस परपोर्ट में तो भाई इसको तो आप लोग रिपीटेडली पढ़िए। इसके अंदर में प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सब चीज क्लियर कट बता दी है कि भाई क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, क्या आपका मतलब आप वो उसमें क्या करना चाहिए, अदरवाइज माया के चक्कर में पड़ेंगे तो यू विल बिकम रिलीजियस इल्यूजन। सब कुछ उन्होंने पूरा जो है ये द होल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बताया। जैसे कहा द फैक्चुअल वे ऑफ रिलीजन इज टू एक्सेप्ट द लॉर्ड एज द सुप्रीम अथॉरिटी। ये पहला तो ये है कि भाई फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट पोजीशन। वो मतलब दैट पार्ट का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दस रेंडर सर्विस अनटू हिम इन स्पॉन्टेनियस लव। मतलब जो है ना, बिकॉज अगर आप ये चीज करेंगे देन ही इज नॉट ओनली द सुप्रीम बट ही इज योर फादर and then you are required to serve him even in the most mundane fashion। है ना, मैं जो लोग जो है ना बहुत सिंपल तरीके से उनकी सर्विस करते हैं, दे आर मच मोर एग्जॉल्टेड। मतलब वो कहीं ज्यादा ऊपर चले जाते हैं बनिस्बत उसके कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है और वो जो है। इसीलिए क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस करते हैं भगवान की, चाहे लाइक यशोदा माता या बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैंने तो भाई आई एम इम्प्रेस्ड बाई दोस्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मैं वो लोग बहुत तो दे डू इट विद ए लविंग केयर एंड सर्विस। वो नहीं, उनको नहीं पता है इतना ये सब चीजें, बट दे आर वेरी एग्जॉल्टेड। ए लिविंग बीइंग कैनॉट हेल्प बट रेंडर सर्विस बिकॉज ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली मेड फॉर दैट पर्पस। ये आप रिमेम्बर करेंगे ना, मतलब कि आपको उनकी सर्विस तो करनी पड़ेगी, चाहे उनकी इंटरनल पोटेंसी की सर्विस करें चाहे उनकी एक्सटर्नल पोटेंसी की सर्विस करें। चाहे क्या नाम है मतलब वो जो आता है ना योग माया या महामाया, या तो माया की सर्विस करें या भगवान की इंटरनल पोटेंसी जो है उनकी सर्विस करें और वहां तक पहुंच जाए। द ओनली फंक्शन ऑफ द लिविंग बीइंग इज टू रेंडर
service to the Lord. The Lord is great and living beings are subordinate to him. एक बार आप अगर ये चीज समझ लेते हैं ना, तो फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then you will never, तर्क वितर्क में आप बिल्कुल नहीं पड़ेंगे. आप जो है ना, बहुत सारे लोग जो है, अनपढ़ लोग जो है, वो भगवान में लगे हुए हैं, उनको नहीं ज्यादा चक्कर में पड़ते वो, है ना. है ना. Therefore the duty of the living being is just to serve him only. Unfortunately, the illusioned living beings, out of misunderstanding only, or become servants of the senses of material desire. वही माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, because of what is called avidya. This desire is called avidya. तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा और आगे भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा. एंड आउट ऑफ सच डिजायर्स द लिविंग बीइंग्स मेक्स डिफरेंट प्लान्स फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट सेंटर्ड अबाउट ए परवर्टेड सेक्स लाइफ. वो जो अपनी मतलब अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वेरियस डिजायर्स उनको उसी में लग जाते हैं. मतलब फ्रॉम उनके माँ बाप भी उनको उसी में ट्रेन करते हैं. और उसमें अगर आप एक बार उस जो आप कर रहे हैं ना, मतलब मटेरियल चीजें भी कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप भगवान के अराउंड सेंटर्ड कर देंगे, तो पीपल आप दोनों काम कर सकते हैं. भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और इस संसार को एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं करना है, थ्रू भगवान ही करना है. He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies of different planets under the direction of the Supreme Lord. जैसे ही आप माया के चक्कर में पड़े, तो आप एक्शन रिएक्शन वाले वो जो एक्यूमुलेट करते रहते हो अपना वो जो, और वो इस चक्कर में ये सब होता रहता है. Unless therefore one is beyond the boundary of nations, one cannot get free from the threefold miseries of life. That is the law of nature. ये प्रकृति का नियम है कि आप अगर अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करते रहेंगे ना, तो फिर आप इस साइकिल से कभी नहीं निकल पाएंगे. मतलब काफी लोग तो इतने ज्यादा बिविल्डर है, काफी क्या सारे, ये वी गेट ओनली दिस लाइफ, अब ये मिल गया हमको, तो अगर अभी भी नहीं एंजॉय करें तो जिंदा काहे के लिए है ना. बहुत से लोग ये कहते हो, सुना भी होगा आपने, है ना. जी जी है, कई बार ये कहते हैं, है ना. वो फिर कह रहे हैं भगवान के नाम है. अच्छा, यहाँ पर ये बड़ी बात उन्होंने जो बार बार हम लोग कहते हैं ना, ये बड़ा पावरफुल चीज उन्होंने कहा है कि and renovate the principles of devotional service comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating and surrendering to him. जो एक श्लोक में आई हुई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये सारा उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में रिपीट किया है प्रभुपाद जी ने. प्रभुपाद जी ने कोई भी बात जो है ना, वो अपने स्पेकुलेटिव थिंकिंग से नहीं कही है. ये बात आप जान लीजिए, इसीलिए हम उनकी बात को बिल्कुल करेक्ट मानते हैं. अच्छा, उसके बाद में ये भी कहा है, एनी एडॉप्शन ऑफ ऑल द एबव मेंशन्ड आइटम्स और एनी वन ऑफ देम कैन हेल्प ए कंडीशन सोल टू गेट आउट द ट्रायंगल ऑफ नेशंस एंड thus become liberated from the material sufferings created by the living being illusion by the external. एक भी चीज अगर आप करें ढंग से, अगर एक भी चीज आप लविंग डिवोशनल सर्विस के साथ करेंगे, जैसे ये जो हम कर रहे हैं वो स्मरणम है, मतलब श्रवणम है, ये हम श्रवणम कर रहे हैं. अब श्रवणम भी आप चाहे एक करें चाहे मल्टीपल करें, फुल्ली या पार्शियली, जैसे भी आप, इतना ही अनफ है आपको कर्म है उससे दिलाने के लिए. तो ये वाला पार्ट जो है मुझे बहुत, हमेशा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि कोई जरूरी नहीं. अब वरुण तो कर्म है, एक बार वो जो प्रभुपाद जी की लीला में वो एक आया है, वो जब वो वृंदावन में रह रहे थे, तो एक लेडी जो है नॉन स्टॉप every day she will come, मतलब वह जमुना जी से जल लेके, गंगा जी जमुना जी से जल लेके आएगी और जल चढ़ाती थी वहां पे मंदिर में. सुबह मंगल आरती से पहले, मंगल आरती के टाइम पे वो आकर के चढ़ाती, नॉन स्टॉप, एवरी डे, एवरी सिंगल डे. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई ये श्योरली है क्रम, शी विल रीच द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना. कि ये जो है ना, मतलब ये प्योर भक्त है. मतलब आप ये किताबें लिखें, ये करें, वो करें, वो दैट इज देयर, बट ये प्योर भक्त है कि जब तक उसके शरीर में एनर्जी, उसने वो एक मार्ग पकड़ लिया, तो हम उसको खाली एक्सटर्नली देख रहे हैं कि वो पानी चढ़ा रही है,
लेकिन वो अंदर ही अंदर भगवान का मनन कर रही है। अदरवाइज कैसे कोई उठ सकता है जाड़े में भी, भयंकर जाड़े में, सुबह स्नान करेगा, बर्तन को, लोटे को, आप तो समझती है ऐसी लेडीज कर, फिर वो लोटे को किस तरह मांजेगा, मतलब लविंग केयर के साथ में, है ना, वो लविंग केयर के साथ में मांजेगा, फिर उसको ले करके जाएगा जमुना जी तक इतनी ठंड में नहाने के बाद, और जल निकाल के लेके आएंगे, फिर चढ़ाएंगी बेचारी। तो ये जो चीज है, ये मेरे को बहुत पावरफुल लगता है कि भाई एक भी चीज, भगवान इतने दयालु हैं कि आप सारी चीजें करें चाहे एक ही करें, वो आप, और जितना भी कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हाँ, तो ये वाला पैरा, चाहे ये वाला श्लोक और इसका परपोर्ट मार्क कर लेना चाहिए, जब भी आपको कभी भी तकलीफ हो तो वन कैन गो थ्रू दिस। इसके अंदर में जी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बड़ा क्लियरली क्लियर कर दिया है। ठीक है, फिर आज अगर जी है ना, ठीक है। जी जी जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू।